नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। टमाटर को हम ज़्यादातर सब्जियों में डाल करके बनाते हैं और टमाटर का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है सब्जी में। लेकिन आज हम स्टफ़्ड टमाटर बनाएंगे। स्टफ़्ड टमाटर बहुत अच्छे बनते हैं, तो आइए स्टफ़्ड टमाटर बनाना शुरू करते हैं। ये 8 एक जैसे मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं। ग्राम्स में लगभग ये 600 ग्राम टमाटर हैं। 2 आलू ले लिए हैं, करीब 150 ग्राम। 100 ग्राम हमने पनीर लिया है। 2-3 टेबल स्पून तेल, 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 पिंच हींग, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 हरे मिर्च छोटे छोटे काट लिए हैं, 1 टेबल स्पून किशमिश और 5-6 काजू, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से आधी हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से कम गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। तो स्टफ़्ड टमाटर बनाने के लिए सबसे पहले हम टमाटर को काट कर खोखला करेंगे। तो ऊपर से हम टमाटर में थोड़ा सा कट लगाएंगे। ये टमाटर हमने पहले इसे धो करके सुखा कर लिए हैं। और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और इसको अलग रख लेते हैं। और जो टमाटर के अंदर का पल्प है, चम्मच की डंडी से निकालते हैं और किसी भी एक प्याले में इस पल्प को रख लेंगे। ये टमाटर हमने एकदम खोखला कर लिया, सारा पल्प बाहर निकाल लिया है। और इसी तरीके से हम सारे टमाटर को खोखला करके तैयार करेंगे। ये सारे टमाटर हमने खोखले करके तैयार कर लिए हैं और अब हम इनके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो ये कैप को तो हम हटा ही देते हैं और जो हमने पल्प निकाला है इसे हम मिक्सर से थोड़ा ग्राइंड करेंगे और इसके बाद हम इसे यूज करेंगे। ये काजू भी काट कर तैयार कर लेते हैं। तो ये काजू के 5-6 टुकड़े करते हुए काट लेंगे। आलू छील करके इसको भी बारीक तोड़ लेते हैं। आलू को हम बारीक चाकू से काट देते हैं और फिर मैश कर लेंगे। पैन गरम हो गया है। पैन में हम आधा तेल डाल देंगे, 1.5 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम होने के बाद जीरा डाल देंगे, और जीरा भुनने पर हींग डालेंगे, अदरक पेस्ट डाल देंगे, हरे मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। और हमने ये टमाटर के पल्प को मिक्सर में पीस लिया है, लेकिन हम आधा ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो हमारी स्टफिंग है वो ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। तो आधा पल्प हम इसमें से यूज कर लेते हैं। तो ये आधा पल्प हम मसाले में डाल देंगे। लाल मिर्च भी डाल देंगे और
आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे। तो ये हमने पौना चम्मच नमक लिया था, आधा छोटी चम्मच डाल देंगे और 1/4 छोटी चम्मच नमक बचा लेंगे। और अब हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक कि मसाले के ऊपर तेल नहीं तैरने लगता। तो इसी तरीके से हम मीडियम गैस पर मसाले को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भून लेंगे। पनीर को हम क्रम्बल कर लेते हैं और थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा हम बचा लेंगे, जिसे कद्दूकस करके टमाटर के ऊपर गार्निश करेंगे। मसाले से तेल अलग होने लगा है, हमारा मसाला भुन गया है और अब मैं इसमें ये जो काजू काट के रखे हैं वो डालूँगी और एक किशमिश भी डाल देंगे। और काजू और किशमिश ऑप्शनल है, लेकिन इनसे स्टफिंग का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। ये गरम मसाला भी डालकर मिक्स कर देंगे और ये उबले हुए आलू जो छील करके हमने बारीक काट लिए हैं इन्हें भी डाल देंगे और मैश कर देंगे। आलू अच्छे तरीके से मैश कर लिए, मसाले के साथ भून लिए और अब हम ये क्रम्बल्ड पनीर भी इसी में डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए 1-2 मिनट और पका लेते हैं। ये स्टफिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। गैस बंद कर देते हैं। स्टफिंग को प्याले में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। ये टमाटर हम स्टफिंग भरकर तैयार कर लेते हैं। तो एक एक टमाटर उठाते हैं और चम्मच से स्टफिंग इसके अंदर डाल देते हैं। तो जितनी स्टफिंग टमाटर के अंदर आ जाए उतनी स्टफिंग हम भर देंगे और इस तरीके से हम सारे टमाटर भरकर तैयार करेंगे। ये सारे टमाटर हमने भरकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें पकाते हैं। ये जो तेल हमने बचाया है और थोड़ा सा नमक भी है, नमक को तेल में डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। कढ़ाई गरम कर ली है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल नीचे डाल देते हैं, चारों ओर तेल को फैला देते हैं और गैस बिल्कुल धीमी रखेंगे और ये टमाटर पकने के लिए कढ़ाई में भरी हुई साइड ऊपर करेंगे और इस तरीके से खड़े खड़े लगा देंगे। और टमाटर बनाने के लिए कढ़ाई इस तरह की ले लें कि नीचे से प्लेन सरफेस हो और कढ़ाई भारे तले की हो। और ये जो तेल है हमारे पास उसको हम हर एक टमाटर पर थोड़ा थोड़ा डाल करके इस तरीके से लगा देंगे। कढ़ाई को ढक देंगे और टमाटरों को हम 3 मिनट के बाद चेक करेंगे। गैस धीमी रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर चेक कर लेते हैं। आग हमने धीमी रखी है क्योंकि अगर आग तेज़ कर देंगे तो हमारे टमाटर नीचे से जलने लगेंगे। टमाटरों की साइड थोड़ी सी चेंज कर देते हैं ताकि वो साइड से भी नरम हो जाए। इन्हें बहुत ही सावधानी से करना है टमाटर को, क्योंकि टमाटर थोड़े नरम हो जाएंगे तो वो फटने लगेंगे। बस हमें टमाटर को हल्के नरम होने तक पकाना है। तो ये हमने हल्का सा टमाटर को घुमा दिया है और फिर हम ढककर इन्हें 2 मिनट पकने देते हैं और फिर इसी तरीके से चेक करके इन्हें घुमाते हुए पकाएंगे। ये हमारे टमाटर बनकर तैयार हैं। हल्के से कुक करने होते हैं टमाटर, तो हमने चारों तरफ से ये पलट पलट करके कुक कर लिए हैं। टमाटरों को अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बड़े आराम से हम एक एक टमाटर को निकाल के रख लेंगे।
टमाटर तेल को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करते, उन्हें पका करके हमने निकाल लिया है और ये तेल या हल्का सा मसाला जो कढ़ाई में रह गया है उसे आप दूसरी सब्जी में यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा धनिया डाल करके गार्निश कर देते हैं। और ये हमने पनीर का टुकड़ा बचाया था, इसे हम कद्दूकस करके हल्का सा टमाटरों के ऊपर डालकर गार्निश कर देंगे। स्टफ्ड टमाटर तैयार हैं। बहुत ही अच्छे स्टफ्ड टमाटर बने हैं। और अगर आप इन्हें ग्रेवी वाले बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी आप अलग से तैयार कीजिए, और जब ग्रेवी बन जाए, जितना उसको गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं उतना गाढ़ा पतला कर लीजिए। इसके बाद भरे हुए टमाटर ग्रेवी में डाल दीजिए और बिल्कुल धीमी गैस पर ढक करके धीमी आंच पर उन्हें 7-8 मिनट पका लीजिए। टमाटर हल्के नरम हो जाएंगे और ग्रेवी में बनकर तैयार हो जाएंगे। ये टमाटर हमने बिना ग्रेवी के बनाए हैं, और ये टमाटर भी गैस पर हमने धीमी आंच पर 7-8 मिनट बनाए हैं, और उनको हर 2 मिनट में बीच बीच में घुमा घुमा करके उन्हें पकाया है। स्टफ्ड टमाटर को चपाती, पराठे, नान किसी के भी साथ परोसा जा सकता है। आप स्टफ्ड टमाटर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।